हेलो बच्चों, तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा जिस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे है वह रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस ये सर्कल्स के अंतर्गत आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कई सारे सवाल भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ अगर आपने ये वीडियो सिस्टमैटिकली देख लिया, इसके नोट्स बना लिए, तो आप रेडिकल एक्सिस के किसी भी सोर्स से आप प्रॉब्लम्स करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बगैर देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं रेडिकल एक्सिस। हेडिंग लिख लीजिए, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस तो देखो बच्चे, हम जो भी चर्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं तो अक्सर उसमें लोकस टर्म इन्वॉल्व होता है, राइट। तो देखो आपके पास दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल है बच्चे S1 जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और बच्चे जो दूसरा सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है। मुझे इन सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइन करना है। तो बच्चे गौर करना, मैं दोनों सर्कल्स को यहां पे प्लॉट कर देता हूं। अभी मैं हाल फिलहाल में मान लेता हूं कि दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ये सर्कल S1 है, मान लिया ये सर्कल S2 है। तो ये S1 और S2 दो सर्कल्स हैं, ठीक है बच्चे। इन्हीं सर्कल्स के प्लेन में एक पॉइंट चल रहा है। अगर पॉइंट किसी भी स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो आपको पता है क्या बनता है, लाइन बनता है। बट अभी मैं ये बोल रहा हूं, इसी सर्कल के प्लेन में एक पॉइंट मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे, कभी पॉइंट यहां था, जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट बराबर लेंथ का आता है। दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ये बच्चे वेरिएबल पॉइंट है, इसको h, k से इंडिकेट कर लेते हैं। कभी यहां है तो कभी पॉइंट चलते हुए बच्चे यहां आ जाएगा। तो जब भी आप टेंजेंट बना रहे हैं तो टेंजेंट परस्पर बराबर लेंथ के, मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये और ये बराबर होंगे, राइट। तो अगर आप ये टेंजेंट का लेंथ बराबर करके h और k में संबंध निकालते हैं तो आपको P का लोकस मिल जाएगा। वही लोकस रेडिकल एक्सिस कहलाता है। Means radical axis is locus of a point from which if we draw tangent on the two given circles S1 and S2 then length of tangent should be equal, right। तो बच्चे टेंजेंट के लेंथ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट S1। तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो बच्चे रूट S1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट S2 हो जाएगा। रूट S1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, रूट S2। गौर करना, जब भी आप सर्कल का ये फॉर्मूला यूज करते हैं रूट S1 रूट S2, तो मेक श्योर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप यूनिटी कर लेना, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, यूनिटी करना है। तो बच्चे यहां से अपने क्या मिलने वाले, S1 माइनस S2 बराबर 0, S1 माइनस S2 बराबर 0। और ये करते ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, एक लाइन का इक्वेशन, राइट। अब देखो यहां पे मैं h के नहीं पुट कर रहा हूं। अगर मैं पुट करता तो बच्चे S1 कितना लिखता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, रूट S1 में कितना लिखता, रूट S1 का अर्थ था रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1। और बच्चे जो रूट S2 होगा दैट विल बी रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2, राइट। तो जब आप S1 S2 को बराबर करेंगे रूट S1 रूट S2 को, तो यहां से S1 माइनस S2 बराबर 0 आ जाएगा। बाद में आप H और K की जगह पे X और Y रखेंगे। तो लाल इसको आप सेटिस्फाई कर लीजिए। यहां से आपके पास आएगा 2 टाइम्स
G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। ये किन्हीं भी दो सर्कल्स के लिए बच्चे क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होता है, मतलब इस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर हम दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बराबर लेंथ के आएंगे। ठीक है, ये बात भाई आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज की। मैं प्रूफ नहीं करूंगा, अगर किसी को दिक्कत होगी तो भाई वो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, मैं प्रूफ पे भी वीडियो बना दूंगा। तो बच्चे इसका सेंटर है माइनस G1 कॉमा माइनस F1, यह है माइनस G2 कॉमा माइनस F2। सेंटर है बच्चे ए बी। तो आप यहां फटाफट प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करिए। अगर मैं रेडिकल एक्सिस के स्लोप की बात करूं तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस होगा बच्चे माइनस G1 माइनस G2 अपॉन, तो बच्चे सेंटर ज्वाइनिंग लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए। सेंटर ज्वाइनिंग लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए, वो आएगा F1 माइनस F2। आप देख सकते हैं दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, यानी रेडिकल एक्सिस जो है वो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है। रेडिकल एक्सिस जो है दो सर्कल के सेंटर ज्वाइनिंग लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। पहली बात कि रेडिकल एक्सिस सेंटर ज्वाइनिंग लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। दूसरी शर्त है, दूसरी बात पे आते हैं। ये तो भाई पहली बात हो गई। अब सवाल यह है कि रेडिकल एक्सिस सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कब करेगा। रेडिकल एक्सिस तो समझ आ गया हमें कि भाई S1 माइनस S2 बराबर 0 होता है, और ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब दोनों सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यूनिटी हो। नहीं तो आप रूट S1 रूट S2 लिख ही नहीं सकते हैं, राइट। चलिए, तो बच्चे दूसरी बात यह है, हमने देख लिया सेंटर ज्वाइनिंग लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। अब सवाल यह, रेडिकल एक्सिस सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को, सर्कल के, दोनों सर्कल के सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कब करेगा। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कब करेगा, तो बच्चे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट तब करेगा दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हो जाएं। अगर दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हो जाएं तो जो रेडिकल एक्सिस है वो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। कहने का अर्थ है AM और MB बराबर लेंथ के हो जाएंगे। यहां पे RS1 और RS2 मतलब दोनों सर्कल के रेडियस बराबर हैं। बोलो गुरु जिसका कोई प्रूफ। अरे भाई बहुत आसान सा प्रूफ है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है ना, आप इनका मिडिल पॉइंट परपेंडिकुलर तो आपने पहली प्रॉपर्टी में प्रूफ कर लिया। इनका मिडिल पॉइंट निकाल दो, रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा। आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, आप इसे बगैर इक्वेशन लिखे ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना भाई कि कैसे करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मुश्किल से 2 स्टेप का काम है कि AM और MB बराबर होंगे अगर रेडियस दोनों सर्कल के इक्वल हैं। ठीक, तो रेडिकल एक्सिस सेंटर ज्वाइनिंग लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कब करेगा, जब दोनों सर्कल के रेडियस बराबर हो जाएं। तीसरी बात देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कोई एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल्स को, कोई ऐसा सर्कल है जो दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है बच्चे, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी सर्कल है दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। मैंने कहा ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पे दोनों सर्कल को ये सर्कल कट कर रहे हैं। अगर टेंजेंट बनाए जाएं तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये जो S3 सर्कल है S1 और S2 को परपेंडिकुलरली मींस ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं।
तो बच्चे ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है कि जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर वहां पे टेंजेंट बनाया जाए तो टेंजेंट के बीच का एंगल बच्चे कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो भाई, मैं यहां पे टेंजेंट बना देता हूं, मैं यहां पे टेंजेंट बना देता हूं। अच्छा, आप गौर करना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। तो देखो बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है, ये जो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये लाइन सर्कल पे क्या है? टेंजेंट। तो ये लाइन क्या है? नॉर्मल। और किसी सर्कल का नॉर्मल कहां से पास करता है? सर्कल के सेंटर से। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये लाइन सपोज इस सर्कल पे टेंजेंट है, किस पे? S3 पे। तो बच्चे ये वाली लाइन S3 के लिए क्या होगी? नॉर्मल। और किसी सर्कल का नॉर्मल कहां से पास करता है? उसके सेंटर से। कहां से पास करता है? उसके सेंटर से। वैसे यहां पे भी टेंजेंट नॉर्मल बना ले। तो देखो बच्चे, ये टेंजेंट बनाया किस पे? S3 पे। S2 के सेंटर से गया, ये C2 है। अगर S2 पे टेंजेंट बनाएंगे तो S3 के लिए नॉर्मल बनेगा, तो इसके सेंटर से जाएगा। मतलब दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करेंगी? सेंटर पे। कौन कौन सी लाइन? जिसपे मैं टिक कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां इंटरसेक्ट करेंगी? सेंटर पे। किसके? S3 के सेंटर पे। इसका अर्थ है बच्चे, अगर मैं नाम रखूं, ये सपोज मेरे पास P पॉइंट है, ये सपोज Q पॉइंट है, ये सपोज R पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं PQ और PR बराबर हैं। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से S3 पे डाले गए टेंजेंट बराबर हैं। तो P कहां लाई कर रहे हैं? रेडिकल एक्सिस पे। किसके रेडिकल एक्सिस पे? S1 और S2 के रेडिकल एक्सिस पे। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई भी एक सर्कल S3 S1 S2 को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो S3 का जो सेंटर है वो S1 S2 के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। S3 का जो सेंटर है वो S1 S2 के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है बच्चे, S1 S2 किस पे लाई करेगा? रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये बात भी हमने भाई देख ली। इसका मतलब जो सर्कल S1 S2 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसका सेंटर S1 S2 के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। राइट, चलिए भाई, ये बात भी हमें समझ आ गई। कुछ और बातें फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए बच्चे, यहां पे मैं S1 S2 एक और सर्कल ले लेता हूं S3। तो ये बच्चे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस c3 बराबर 0 है। अगर मैं इन तीनों सर्कल्स को बनाऊं तो सर्कल नंबर 1 S1, सर्कल नंबर 2 S2, सर्कल नंबर 3 S3, ये तीन सर्कल्स हो गई बच्चे। अगर मैं S1 S2 का रेडिकल एक्सिस बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा। S1 S3 का अगर मैं रेडिकल एक्सिस बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, वो आप निकाल लेंगे। चलिए भाई, तो देखो बच्चे, यहां पे मैं इसका रेडिकल एक्सिस बना लेता हूं। ऐसे S2 S3 का रेडिकल एक्सिस बनाएंगे तो कुछ बच्चे यहां से पास करेगा। तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं। क्या इस बात का प्रूफ आप बता सकते हैं? आप जरूर इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखना कि तीनों रेडिकल एक्सिस जब आपने S1 S2 S3 के लिए लिखे तो कॉन्करेंट क्यों हुए। राइट, तो बच्चे यहां से एक बात पता चली, वैसे बहुत आसानी से बता सकते हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो। आप यहां से टेंजेंट बनाते जाओ, बराबर लेंथ के बराबर लेंथ के बराबर, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगे। आप वहां से प्रूफ कर ले जाएंगे कि तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट हैं। ठीक है, चलिए ये बात आप खुद से करना। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस पॉइंट से तीनों सर्कल पे टेंजेंट बनाऊं तो तीनों सर्कल के टेंजेंट कैसे होंगे लाल? बराबर लेंथ के। तीनों सर्कल के टेंजेंट कैसे होंगे बच्चे? बराबर लेंथ के। मतलब अगर मैं इसको सेंटर और इनमें किसी एक को रेडियस मान के, क्योंकि रेडियस तो बराबर ही है, सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल तीनों सर्कल्स को बच्चे ऑर्थोगोनली कट करेगा। कैसे कट करेगा? ऑर्थोगोनली। यानी जो S4 सर्कल है वो S1 S2 S3 को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ये बात समझ आई? ठीक है, इसके अलावा जब आपने S1 माइनस S2 किया तो आपको S1 माइनस S2 बराबर 0 से एक रेडिकल एक्सिस मिला था। गौर करना, S2 माइनस S3 बराबर 0 से एक रेडिकल एक्सिस मिला था। S3 माइनस S1 बराबर 0 से रेडिकल एक्सिस मिला था। ये तीनों रेडिकल एक्सिस क्या हुए थे? कॉन्करेंट।
यानी जो यहां से लाइंस आएंगी उनके कोफिशिएंट्स को अगर डिटर्मिनेंट के अंदर डाल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये सब बातें आपको पता है। और जो S4 सर्कल हमने बनाया वो S1, S2, S3 को ऑर्थोगोनली कट करेगा। अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या होता बच्चे? इस पॉइंट का नाम होता है रेडिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। इसको बच्चे क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। ठीक है, रेडिकल सेंटर का महत्व पता चला। रेडिकल सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, चलिए भाई ये वाली बात भी हम समझ गए। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चे। अगली प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे इस पे, या जो भी प्रॉपर्टी एक दो और करेंगे देख लेते हैं। देखो लाल, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है। अगर बच्चे आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, बच्चे अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के साइड्स को आप डायमीटर मान के सर्कल बना लीजिए। ये देखिए भाई, ट्रायंगल के साइड्स को हम डायमीटर मान के सर्कल बना रहे हैं। ऐसे बच्चे आप AC को डायमीटर मान के सर्कल बना लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है, इसके प्रूफ का मुझे इंतजार है, आप जरूर बताना। तो बच्चे यहां से जो मैंने AB और AC को डायमीटर मान के दो सर्कल्स बनाए, S1 और S2। तो बच्चे S1 S2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा, किसका? S1 और S2 का मेरे बच्चे जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ट्रायंगल ABC में A वर्टेक्स से ड्रॉप किया गया एल्टीट्यूड होगा। दिस रेडिकल एक्सिस इज एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, राइट? इतनी बात समझ आई भाई। इसके प्रूफ का मुझे इंतजार रहेगा। कुछ और बातें देख लेते हैं। अगर बच्चे दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर जाएं तो उनका जो रेडिकल एक्सिस होगा दैट विल बी कॉमन टेंजेंट। दैट विल बी कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं तो उनका रेडिकल एक्सिस क्या होगा? दैट विल बी कॉमन कॉर्ड। देखो भाई, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, जब से टच कर रहा है तो हर एक पॉइंट से बराबर लेंथ के टेंजेंट कैसे बनाएंगे? चलो मान लो टच करने वाले में तो ये बात सही है, लेकिन इसमें तो अंदर वाले पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अरे भाई, अंदर वाले पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स से जो आप टेंजेंट बनाएंगे ये बराबर लेंथ के आएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस मिसिंग रहेगा, लेकिन ये लाइन तो रहेगी ना। ये बात समझ आ रही है? आप यहां से टेंजेंट तो नहीं बना पाएंगे। जैसे ये लाइन मैंने यहां तक बना दी, ये लाइन यहां तक बना दी, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा? कॉमन कॉर्ड ही बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए भाई, इतनी बात हो गई। अच्छा, अगर ये अंदर अंदर टच कर जाए तो फिर रेडिकल एक्सिस क्या बनेगा? कॉमन टेंजेंट बन जाएगा ऐसे केस में। और अगर बिल्कुल अंदर लाई कर गया तो भाई रेडिकल एक्सिस ऐसे केस में क्या होगा? एक इमेजिनरी लाइन हो जाएगी दोनों के लिए, राइट? चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई, तो फटाफट इन पे सवाल कर लेते हैं। देखो बच्चे, पहला सवाल जो भी है, चलिए इसको मैं इंटीजर टाइप सवाल मान के दे देता हूं। देखो, कंसीडर सर्कल्स, आपके पास बच्चे दो सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या ऐसे लिखते हैं, या चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये दो सर्कल्स हैं। देन
ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं लाल, यहां पे इंटीरियर टाइप में थोड़ी मुश्किल आएंगी। देन इक्वेशन ऑफ 1 मिनट, देन इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल which cuts two given circle orthogonally can be ऑर्थोगोनली कैन बी, राइट। तो देखो भाई, देन इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल मेंशन कर रहा है, पॉइंट सर्कल कैन बी, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है x माइनस 1/√2 का स्क्वायर y प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है x प्लस 3/2 का स्क्वायर y माइनस 3/2 का स्क्वायर 0। और चौथा है x प्लस 1/√2 का स्क्वायर y माइनस 1/, एक ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। तो देखो बच्चे आप चेक कर लीजिए, अगर दोनों सर्कल की मैं बात करूं, एक सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, दूसरे का सेंटर 1 1 है, और रेडियस कितना है? रेडियस है √3। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं इनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से कम है, मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगी। दोनों कैसी सर्कल्स होंगी? इसका नाम रख लेते हैं S1 और इसका नाम रख लेते हैं S2। तो ये मैंने S1 ड्रॉ कर दिया और ये मैंने S2 ड्रॉ कर दिया। इन्होंने कहा भैया ऐसा सर्कल बताओ दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। अब मुझे पता है कि ऑर्थोगोनल कट करने वाले सर्कल का सेंटर कहां जाता है? उसका रेडिकल एक्सिस पे। लेकिन वो पॉइंट सर्कल होना चाहिए। कैसा सर्कल बच्चे? पॉइंट सर्कल। यानी भाई यहां पे पॉसिबिलिटी है, ये पॉइंट दोनों सर्कल से मिल रहे, क्योंकि भाई दोनों सर्कल को कट भी कर रहे, और ये वाला पॉइंट भी मिल रहे, यानी ऐसे दो पॉइंट सर्कल आए। अगर टच करता तो ऐसा एक पॉइंट सर्कल आता, और दूर दूर रहते तो ऐसे कोई भी पॉइंट सर्कल नहीं आता। कि आता? फिर ऐसे केस में कोई भी पॉइंट सर्कल अपने पास नहीं आता, राइट। तो यानी ये और ये पॉइंट सर्कल का इक्वेशन तुम्हें लिखना है। तो फटाफट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखा जाए तो बच्चे आप S1 माइनस S2 बराबर 0 कैलकुलेट कर लो, आपको मिलेगा y बराबर, ये कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। आप S1 माइनस S2 बराबर 0 यहां से कैलकुलेट कर दो, आपको मिलेगा y बराबर माइनस एक्स। y बराबर माइनस एक्स का आप किसी भी सर्कल S1 या S2 से इंटरसेक्शन निकाल लो। चलिए बच्चे निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 करेंगे, तो बच्चे x कितना आएगा? प्लस माइनस 1/√2। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट 1/√2 आया, तो y कितना होगा? माइनस 1/√2, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स है ना। अगर x माइनस 1/√2 है तो y कितना होगा? प्लस 1/√2। भाई देख लो यहां पे क्या होता है, x माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 0। ये पॉइंट डॉट का इक्वेशन है, या फिर लास्ट वाला भी होता है, सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। सेकंड और फोर्थ बच्चे आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आपका रेडिकल एक्सिस से काम बिल्कुल बन गया फटाफट।
बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चलो इस बार इंटीजर टाइप सेट करते हैं। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कट्स सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 in such a way so that their common chord is of maximum length, then a square plus b square will be इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो बच्चे गौर करना, ये सर्कल इस सर्कल को कट करता है, पहला सर्कल दूसरे सर्कल को कट करता है सच दैट कि भाई जो कॉमन कॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा लेंथ का हो। पहले जरा इसे फील करते हैं। देखो एक सर्कल आपके पास है ये, और एक दूसरा सर्कल इसको कट करता है। मान लिया ये इसको कट किया, ये S1 है, ये S2 है। मान लिया S1 ने S2 को कट किया, तो यहां पे कॉर्ड का लेंथ ये आ रहा है। चलो भाई इंटरसेक्शन और बड़ा करते हैं, इंटरसेक्शन और बड़ा मैंने कर दिया। अब भाई कॉमन कॉर्ड का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा आया। इंटरसेक्शन का लेंथ बहुत बड़ा कर देते हैं। भाई मैक्सिमम कब हो पाएगा, अब आप समझ रहे हैं मैक्सिमम कब हो पाएगा बच्चे, जब S1 सर्कल S2 को डायमेट्रिकली कट कर जाए। ये वाली लाइन क्या बन जाए, डायमीटर। यानी S1 S2 को इस तरीके से कट करे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बने वो S2 के लिए डायमीटर हो जाए। यानी इस लाइन पे क्या लाई करेगा, इस सर्कल का सेंटर, जो कि क्या है 0, b, जो कि क्या है बच्चे 0, b है। तो आप फटाफट इनका रेडिकल एक्सिस लिख लीजिए। फटाफट बच्चे आप क्या लिखेंगे, इनका रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस पे 0, b लाई करेगा, राइट। बस भाई ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। तो रेडिकल एक्सिस लिखो आप फटाफट। तो S1 माइनस S2 बराबर अगर मैं 0 करूं तो आएगा -2ax प्लस 2by प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 9। और बच्चे इस पे क्या लाई कर रहा है, 0, b लाई कर रहे हैं। इस पे क्या लाई कर रहा है, 0, b लाई कर रहे हैं। x 0 और y b कर दो, तो यहां से बच्चे a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, 9। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई लाल, 9 के बराबर आ गई है। ठीक है, चले भाई ये वाली बात भी आप समझ गए अच्छे से। एक और सवाल रेडिकल एक्सिस पे करते हैं। देखो बच्चे आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, और मैंने AB को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख दिया है। AB को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख दिया है। AB को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख दिया है।
इसी प्रकार AC को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख दिया है, इसी प्रकार AC को डायमीटर मान के एक सर्कल लिख दिया है, राइट। AB को डायमीटर मान के सर्कल लिख दिया है, AC को डायमीटर मान के सर्कल लिख दिया है। then slope of line BC, जो BC के along line, then slope of line BC is P upon Q। ब्रैकेट में लिखो जहां पे P और Q रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी इनका SCF 1 है। सो वी हैव टू फाइंड मॉडुलस P प्लस मॉडुलस Q। सो अगेन दिस इज अ इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। अरे भाई ये तो बिल्कुल भाई लास्ट में मैंने डिस्कस किया था। अगर मैं AB और AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाऊं तो उनका रेडिकल एक्सिस क्या बन जाएगा? एल्टीट्यूड। इसका मतलब मुझे एल्टीट्यूड का इक्वेशन तो सीधे मिल गया भाई। कहां से पास करने वाला एल्टीट्यूड मिल गया? A से पास करने वाला। ये क्या होगा? इनका रेडिकल एक्सिस होगा। तो बच्चे S1 माइनस S2 बराबर 0 से आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा ना। तो बच्चे S1 माइनस S2 बराबर 0 कर दो, तो क्या आएगा यहां से 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चे रेडिकल एक्सिस का स्लोप कितना आ रहा है? 5/3। तो इसके जो नॉर्मल लाइन उसका स्लोप कितना होगा? -3/5। बच्चे मॉड P प्लस मॉड Q कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। तो ये भाई आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोगों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ से कुछ फ़ायदा ले पाएँ और थोड़ी बहुत हमारी भी पब्लिसिटी हो पाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।